वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया जिसमें देश के विकास का जिक्र तो है ही, इसमें महिलाओं को भी बड़ी सौगात दी गई है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक सरकार का खासा ध्यान है। सरकार ने बजट में किसान, युवाओं और मिडिल क्लास पर तो फोकस किया ही है, साथ ही रक्षा क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखा है। निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। ये मोदी सरकार का 13वां बजट है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर भी पीछे नहीं है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए देश का रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपए बरकरार रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है। यह वित्त वर्ष 2024 से 12.9% अधिक है। वहीं अंतरिम बजट के मुकाबले 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रक्षा बजट का आवंटन जीडीपी का लगभग 2.5% है। वहीं फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में डिफेंस बजट 6.24 लाख करोड़ रुपए था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है। मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने रक्षा मंत्रालय के लिए 6,21,940.85 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये कुल बजट का 12.9% है। 1,72,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देगा। इसके आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं खुश हूं कि सीमा सड़कों के लिए पूंजीगत मदद के तहत पिछले बजट की तुलना में 30% की बढ़ोतरी हुई है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के लिए 6,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो हमारी सीमा बुनियादी ढांचों को और तेजी से विकसित करेगा। डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईडेक्स योजना के तहत 518 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे स्टार्टअप, एमएसएमई और इन्वेस्टर्स द्वारा किए गए तकनीकी समाधानों को वित्त पोषण किया जाएगा। बता दें कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेना को कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर नए नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदना शामिल रहा। खैर, बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अपना विश्वास तीसरी बार जताया है। वहीं मुश्किल दौर में भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से चल रही है। महिलाओं को लेकर सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जिसमें वित्त मंत्री ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार की कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकताएं हैं। हमारी प्राथमिकताओं में शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा शामिल है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता बेहद जरूरी है। दलहन, तिलहन की उत्पादकता और भंडारण बढ़ाए जाएंगे। 30 फसलों की 109 किस्में जल्द मिलेंगी। हमारा लक्ष्य तिलहन उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसके साथ ही कृषि में डिजिटल ढांचे को मजबूती देंगे ताकि उत्पादकता और बढ़ सके। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे भी होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घरेलू संस्थाओं में हायर एजुकेशन के लिए लोन 10 लाख किए जाने का भी ऐलान किया है। घरेलू संस्थाओं में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। बता दें कि मोदी सरकार की 5वीं योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। पीएम मोदी का ये युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है। साथ ही हर महीने 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नौकरी, कौशल विकास और अन्य सुविधाओं पर 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। बहरहाल, डिफेंस और अन्य सेक्टर्स में किए गए इस बजट के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।